एक बार की बात है, कृष्णा नामक एक गांव में एक साधु रहते थे। वे गांव के लोगों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध थे क्योंकि उनका ज्ञान और उनकी सहायता अनमोल थी। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, भगवान, अच्छे कर्म करने का क्या फल मिलता है? कृष्णा ने मुस्कान सहित उत्तर दिया, बेटा, हर कर्म का फल हमें जरूर मिलता है, बस समय थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे जो बुरा करते हैं उनका प्रतिक्रिया भी हमें बाद में ही मिलता है। वे एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, रामपुर गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। 25 साल की उम्र में रमेश अपनी विनम्रता और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। उसके दिन खेतों में काम करने और अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने में बीतते थे। अपने अथक प्रयासों के बावजूद रामपुर में जीवन चुनौतियों से भरा था। रमेश का एक बड़ा भाई दयाल था जो बेहतर अवसरों की तलाश में शहर चला गया था। उनके पिता, एक दयालु व्यक्ति, ने बीमार पड़ने से पहले अपनी मामूली जमीन अपने 2 बेटों के बीच बांट दी थी। रमेश ने अपने पिता की देखभाल और खेत को संभालने की जिम्मेदारी ली, जबकि दयाल शहर में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगा रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रमेश को अपने कंधों पर जिम्मेदारी का भार महसूस होने लगा। वह अक्सर खुद को रिश्तों की प्रकृति और जीवन की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते हुए पाता था। रामपुर में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वह पड़ोसियों और रिश्तेदारों से घिरा हुआ था जो कभी कभार मदद करते थे, लेकिन हमेशा जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद नहीं होते थे। एक दिन खेतों में काम करते समय रमेश की मुलाकात रामदास नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। रामदास ने कई मौसम देखे थे और जीवन की सच्चाइयों को समझने के लिए उनकी प्रतिष्ठा थी। रमेश के चिंतनशील व्यवहार से प्रभावित होकर रामदास ने बातचीत शुरू की। युवा आदमी, जीवन हमें कई सबक सिखाता है, रामदास ने शुरू किया। सबसे कठिन सत्यों में से एक ये है कि कोई भी वास्तव में हमारा नहीं है। हमारे जीवन में लोग आते हैं और चले जाते हैं, और हमें जब तक संभव हो उन्हें संजोना सीखना चाहिए। रमेश ने ध्यान से सुना। उसके विचार उसके सामने आने वाली चुनौतियों और उसके आसपास के लोगों से गूंज रहे थे जो कभी कभी जरूरत के समय दूर लगते थे। उसने महसूस किया कि खेती के कामों और दिनचर्या के बीच उसे अक्सर अकेलेपन का एहसास होता था। रामदास ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, देने से ही हमें सबसे सच्चा आशीर्वाद मिलता है। अपने परिवार और अपने काम के प्रति आपका समर्पण सराहनीय है, फिर भी अपने दिल का पोषण करना न भूलें। इस ज्ञान में सांत्वना खोजें कि भले ही लोग हमेशा आपके लिए मौजूद न हों, लेकिन आपकी आत्मा आपको किसी भी तूफान से बचा सकती है। ये शब्द रमेश के दिल में गहराई से गूंज उठे। उसे एहसास हुआ कि उसकी पूर्णता की तलाश सिर्फ जिम्मेदारियों से कहीं आगे की है। इसके लिए उसे अपनी जरूरतों को समझना होगा और अपने भीतर के आत्म से गहरा जुड़ाव महसूस करना होगा। उस दिन से रमेश ने अपने रोजमर्रा के कामों को नए जोश के साथ किया, खेतों के बीच चिंतन के पल खोजे और अपने भीतर संतुष्टि की तलाश की। जैसे जैसे समय बीतता गया, रमेश के पिता की सेहत में सुधार हुआ और दयाल कभी कभी शहर से समाचार और उपहार लेकर आते थे। रमेश ने अपने भाई का गर्मजोशी से स्वागत किया, ये समझते हुए कि उनके रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन उनका रिश्ता मजबूत बना हुआ है। एक शाम जब रामपुर की पहाड़ियों पर सूरज डूब रहा था, रमेश रामदास के साथ एक पुराने बरगद के पेड़ की छाया में बैठा था। गांव में चहल पहल थी, फिर भी उस पल रमेश को शांति का गहरा एहसास हुआ। उसने सीखा था कि जीवन के संघर्ष भले ही कठिन हों, लेकिन ताकत का असली पैमाना शालीनता और समझदारी के साथ अपनी यात्रा को गले लगाना है। रामदास ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो युवा रमेश, इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। फिर भी यह एहसास करके तुम्हें सच्चे जुड़ाव की कुंजी मिल गई है। कृतज्ञता से भरे दिल से रमेश ने सिर हिलाया। उसने पाया कि सबसे बड़ी यात्रा दूसरों से मान्यता प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पोषित करने और अपने रास्ते के हर कदम में खुशी खोजने में है। जब उसने अपने गांव को देखा, जिसे वह अपना घर कहता था, रमेश को पता था कि उसने दुनिया में अपना स्थान पा लिया है, जो उससे पहले चलने वालों की बुद्धि से निर्देशित है। और इसलिए रामपुर गांव में, जहां खेत दूर दूर तक फैले हुए थे और हवाएं लचीलेपन की कहानियां सुनाती थीं, रमेश ने इस समझ से समृद्ध जीवन जिया कि हालांकि कोई भी वास्तव में हमारा अपना नहीं है, लेकिन हम जो बंधन बनाते हैं और जो सबक हम सीखते हैं,
वे हमारी यात्रा को आकार देते हैं और हमारे दिलों को परिभाषित करते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और रामपुर में साल बीतते गए, रमेश ने रामदास से सीखे मूल्यों को बनाए रखना जारी रखा। उनके दिन खेती के काम, अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल और गांव के भीतर सामुदायिक भावना को पोषित करने में व्यस्त रहते थे। कभी कभी कठिनाइयों और संदेह के क्षणों के बावजूद रमेश को ग्रामीण जीवन की सादगी और अपने द्वारा अर्जित ज्ञान में सांत्वना मिली। एक सर्दियों की सुबह रामपुर में एक अजनबी आया। वह एक यात्री था जो आश्रय और गर्मी की तलाश में यहां से गुजर रहा था। रमेश, हमेशा मेहमान नवाज आत्मा, ने अजनबी का अपने घर में स्वागत किया, उसे भोजन और आग के पास जगह दी। यात्री ने खुद को विक्रम के रूप में पेश किया और दूर की भूमि और रोमांच की कहानियां साझा की। उसकी कहानियों ने ग्रामीणों को मोहित कर दिया और जल्द ही वह रामपुर में एक अस्थायी निवासी बन गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रमेश और विक्रम के बीच एक अप्रत्याशित दोस्ती हुई। विक्रम ने रमेश के अपने परिवार और गांव के प्रति समर्पण की प्रशंसा की, जबकि रमेश को विक्रम की खोज और खोज की कहानियों से प्रेरणा मिली। वे अक्सर तारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठते थे, देर रात तक कहानियां साझा करते थे। एक शाम जब वे सूर्यास्त के समय आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए देख रहे थे, विक्रम ने रमेश की ओर मुड़कर एक सवाल पूछा जो उसके मन में घूम रहा था। रमेश, तुम रामपुर में क्यों रहते हो? तुम्हारे पास कहीं और बेहतर किस्मत तलाशने की ताकत और हुनर है। रमेश ने धीरे से मुस्कुराते हुए उस यात्रा के बारे में सोचा जिसने उसे इस पल तक पहुंचाया था। विक्रम, यह गांव मेरा घर है। यहां खेतों और जाने पहचाने चेहरों के बीच मुझे उद्देश्य और शांति मिली है। मेरे परिवार और समुदाय के प्रति मेरी जिम्मेदारियां मुझे यहां बांधती हैं, लेकिन यह वह जगह भी है जहां मेरा दिल बसता है। रमेश के शब्दों की गहराई को समझते हुए विक्रम ने सोच समझकर सिर हिलाया। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो मेरे दोस्त। ऐसी दुनिया में जहां बहुत से लोग दौलत और शोहरत के सपनों के पीछे भागते हैं, तुमने जीवन के सच्चे खजाने खोज लिए हैं। उनकी बातचीत देर रात तक जारी रही, जिसमें प्यार, नुकसान और मानवीय भावना के लचीलेपन के विषयों पर चर्चा हुई। विक्रम ने अपना विश्वास साझा किया कि हर व्यक्ति की यात्रा अनोखी होती है और सच्ची संतुष्टि भीतर से आती है। अगली सुबह जब विक्रम रामपुर से जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने रमेश का हाथ गर्मजोशी से थामा। याद रखना रमेश, दुनिया बहुत बड़ी है और अजूबों से भरी है, लेकिन तुम्हारा रास्ता जहां भी ले जाए, इस गांव की सीख को अपने दिल में रखना। वे तुम्हें खुशियों और दुखों दोनों में राह दिखाएंगे। रमेश ने विक्रम को क्षितिज में गायब होते देखा। उसका दिल इस संक्षिप्त लेकिन गहन मुलाकात से भर गया। उसके बाद के दिनों में रमेश ने नए जोश के साथ अपने कर्तव्यों को जारी रखा, यह जानते हुए कि उसकी यात्रा उन लोगों से जुड़ी हुई थी जिन्हें वह प्यार करता था और जो सबक उसने सीखे थे। सालों बाद जब रमेश रामपुर के खेतों को देख रहा था तो उसने विक्रम की यात्रा और रामदास द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रभाव पर विचार किया। समय के साथ गांव में धीरे धीरे बदलाव आया, नए चेहरे और चुनौतियां सामने आईं। फिर भी समुदाय और लचीलेपन का सार अपरिवर्तित रहा। एक शाम जब रमेश उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसने एक बार रामदास से बात की थी, तो उसने खुद को गांव के बच्चों से घिरा हुआ पाया। जब उन्होंने अपने अनुभवों और रास्ते में सीखे गए सबक के बारे में बताया तो वे आश्चर्य से आंखें फाड़कर सुन रहे थे। याद रखो मेरे युवा मित्रों, रमेश ने धीरे से कहा, इस दुनिया में कोई भी वास्तव में हमारा अपना नहीं है, लेकिन इस सच्चाई को अपनाने से हम हर पल को संजोने और उन बंधनों को पोषित करने की ताकत पाते हैं जो हमें बनाए रखते हैं। बच्चों ने गंभीरता से सिर हिलाया। उनके दिमाग में पीढ़ियों से चली आ रही बुद्धिमत्ता समा गई। रमेश मुस्कुराया, यह जानते हुए कि उसके जाने के बाद भी रामपुर में करुणा और समझ की विरासत बनी रहेगी। और इसलिए रामपुर गांव में जहां खेत फैले हुए थे और हवाएं लचीलेपन की कहानियां फुसफुसाती थीं, रमेश ने अतीत के सबक और भविष्य की आशा से निर्देशित जीवन जीना जारी रखा, जहां दया और सहानुभूति हमेशा बनी रहेगी।